चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर। इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रैंकिंग से, रैंकिंग एंड ऑर्डर। और इसमें हम लोग आज मात्र दो ही टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, टू टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर नेक्स्ट में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा मेथड बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे इस सेशन में। उसके बाद अगले सेशन में हम लोग करेंगे। और इसमें कोचिंग का नाम जो है वो हमने बताया, स्माइलिंग विद द क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले पीवाईक्यू यूपीएससी का स्टेट पीसीएस, जो भी पीवाईस 9 क्वेश्चंस, ठीक है। तो उन सभी का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट बता देते हैं थोड़ा सा रैंकिंग का, वो है, ध्यान दीजिएगा इसमें। कॉन्सेप्ट की अगर हम जहाँ तक बात करें, तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने बताने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट रैंकिंग में दो तीन तरीके का क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। अभी जिस टाइप का हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, उस टाइप में ये दो हम लोग फॉर्मूला को पता होना चाहिए। रैंकिंग होता क्या है, या तो कोई ऐसा बताया जाएगा कि या तो कोई व्यक्ति जो है वो राइट से, लेफ्ट से, ठीक है, राइट लेफ्ट कहीं से भी है, और उसके स्थान पूछे जाएंगे, या फिर स्थान दिए हुए रहेंगे दोनों को, जैसे कि 10th पोजीशन या 12th पोजीशन, कुछ भी समथिंग लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से, तो टोटल नंबर पूछे जाएंगे। या फिर हो सकता है इस तरीका से भी दिया जा सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि टॉप पोजीशन से, फिर बॉटम पोजीशन से, वहां से भी हम लोग का फिर टोटल नंबर पूछा जा सकता है, या फिर इन दोनों में से दो दे जाएंगे और एक ये पूछे जाएंगे। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आज हम लोग करने वाले हैं, और थोड़ा समझिएगा। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो है, हम आप लोग को एक बात बता देना चाहते हैं कि जो हमने कॉन्सेप्ट है इसमें, उस कॉन्सेप्ट को लेकर चलने वाले हैं। कॉन्सेप्ट है क्या, तो पहले हम लोग को एक टोटल नंबर निकालने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना होगा। इसी फॉर्मूला से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे टोटल नंबर में से अगर बात करें, जैसे कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड से और राइट साइड से ये पोजीशन दिया हुआ, तो इसमें ऐसा होगा, लेफ्ट पोजीशन, ई से पोजीशन, प्लस राइट पोजीशन माइनस वन, ये होता है क्या, टोटल निकालने का। वैसा ही सेम दिया हुआ रहेगा, टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। ये दो फॉर्मूला है, आज से हम लोग यही दो फॉर्मूला से पढ़ेंगे। लेकिन ज्यादातर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले सीधा सीधे जो कॉन्सेप्ट, मतलब जो क्वेश्चंस कहेंगे उसी के हिसाब से चलेंगे। कोई ज्यादा इन दोनों फॉर्मूला पे यूज भी नहीं करेंगे बहुत, और ये बहुत इजी लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या बोला गया है, तो ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि इन अ रो A is in the 11th position from the left, and B is in the 10th position from the right. If A and B interchange their positions, 18th position from the left, A becomes 18th position from left. How many persons there are in row other than A and B? कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ए जो है वो पोजिशन कहाँ, लेफ्ट से 11वें पोजीशन पे है, और बी है राइट से 10वें पोजीशन पे। लेकिन दोनों ने क्या किया, चेंज कर लिया अपना पोजीशन। जब चेंज करेगा तो कहने का मतलब ये है कि ए बी के जगह पे जाएगा और बी ए के जगह पे आएगा। तो इस तरीके से पोजीशन चेंज किया। जब पोजीशन चेंज कर रहा था, तो इसका मतलब ए जो है वो लेफ्ट से 18th पोजीशन पे चला गया, जहाँ से पहले रिगारमा था, तो वहां से जब पोजीशन किया तो वो 18th पे चला गया। तो अब इसमें से निकालना हमें क्या है, ए एंड बी को छोड़ करके जितने भी टोटल नंबर है, हमने अभी बताया उसी टाइप में कभी पढ़ने वाले। चलो सोल्यूशन करते हैं।
स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ए है, ये लिख रहे हैं लेफ्ट से कितने पोजीशन पे है, तो लेफ्ट से ये 10th पोजीशन पे है। तो 10th पोजीशन कब हुआ होगा, जब इसके पहले लगभग 9 व्यक्ति होंगे, तभी तो 10th हुआ होगा। और हम बी की बात कर रहे हैं, बी बताया गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है 11th पोजीशन पे है, तो कहने का मतलब यहाँ 10th होगा, 10% होंगे। बी जो है राइट से, ये लेफ्ट से है, ठीक है, इधर इसका, यहाँ से इधर राइट की अगर बात कर रहे हैं तो राइट साइड में लिखते हैं। तो जो बी है वो है 10th पोजीशन पे, तो कहने का मतलब इसके आगे लगभग 9 व्यक्ति होंगे, 9% होंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था कि चेंज करते हैं अपने स्थान को, इंटरचेंज करते हैं, मतलब ए बी के जगह पे आएगा, बी ए के जगह पे। तो ए जब एक बी के जगह पे आएगा यहाँ पे, और बी आएगा ए के जगह पे, तो कहने का मतलब है कि ए जो है वो लेफ्ट साइड से हो गया है 18th स्थान पे। कहने का मतलब अब इधर पूरा यहाँ से यहाँ तक के लेफ्ट ए के बीच में लगभग 17 है। अब ध्यान देना है यहाँ पे करना क्या है, जब ए हो गया 18th पोजीशन पे लेफ्ट से, तो ये तो ऑलरेडी ये 9th पोजीशन पे, सॉरी 10th पोजीशन पे ही रहेगा राइट साइड से, क्यों, क्योंकि ये तो बी के पोजीशन पे आ चुका है, बी है ऑलरेडी 10th पोजीशन पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ए का हमने लेफ्ट पोजीशन भी पता कर लिया है और राइट पोजीशन भी पता कर लिया है। तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो टोटल निकालेंगे, तो टोटल निकालने के लिए हमने अभी फॉर्मूला बताया था आप लोग को कि लेफ्ट प्लस राइट पोजीशन माइनस 1 टोटल। तो लेफ्ट देखो कितना हो गया, लेफ्ट तो 18 हो गया, 10 ये हो गया, और -1 हो जाएगा, तो टोटल कितना 28, 28 में से एक गया तो 27। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन कहा गया है कि ए और बी को छोड़ करके करना है, मतलब बताना है कि टोटल कितने हैं। तो दो व्यक्ति को हटा दो, 27 में से दो घटा दो तो 25 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर जिसे समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से इसको देखेगा, बार बार देखेगा।